साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजाने। यदि जनक जी कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। यही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। दोहा। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोउ। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जन होउ। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बनते बलि जिमि चहकागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिए सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय सनेहु बरनत बन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी जी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी सहित सोच बस सिया, अब दो बिदहि काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकहि, लखनऊ राम डर बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते।